गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 14 है। द माउंटेन एंड द स्क्वारल, पर्वत और गिलहरी। ये एक पोयम है जो राल्फ वाल्डो एमर्सन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये एक इमेजिनरी पोयम है, यानी कि काल्पनिक पोयम है। ये इसमें पर्वत और गिलहरी के वार्तालाप के बारे में बताया गया है। संसार में सभी अलग अलग वस्तुएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं और सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, उनका मूल्य होता है, अलग अलग होता है कि उनके अलग अलग स्थान होता है, वो अपनी अलग अलग स्थितियों को पूरा करते हैं। तो ये जो पोएम है वो एक माउंटेन के बीच की है और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के बीच के। इसमें पर्वत और गिलहरी आपस में बातचीत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, यानी कि पर्वत और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा हो रहा था। क्वारल मतलब होता है झगड़ा होना, यानी कि पर्वत के बीच में और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा हो रहा था। एंड द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल प्रिग। जो माउंटेन होते हैं यानी कि पर्वत होते हैं, पर्वत गिलहरी को एक छोटा सा प्रिग यानी कि तुच्छ प्राणी कहते हैं। लिटिल मतलब तुच्छ, प्रिग मतलब प्राणी, एक तुच्छ प्राणी कहते हैं, यानी एक छोटा सा प्राणी कहते हैं। क्योंकि माउंटेन खुद में बहुत बड़ा होता है तो वो गिलहरी को देख के कहते हैं ये तो एक बहुत छोटा सा प्राणी है। स्क्वायरल रिप्लाई, स्क्वायरल जो होती है गिलहरी, वो उसका रिप्लाई करती है, उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, डाउटलेस निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़े, यानी कि तुम निसंदेह बहुत ज़्यादा बड़े हो। जो स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, वो पर्वत से कहती है कि तुम निसंदेह यानी कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े हो। बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन ऑल मतलब सभी, सॉर्ट्स मतलब प्रकार, ऑफ थिंग्स वस्तुओं के, एंड वेदर मौसम के, यानी कि बहुत सारे वस्तुओं और मौसम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, जो आपस में रखे हुए होते हैं। टू मेकअप अ ईयर एंड अ स्पेयर। टू मतलब टू मेकअप मतलब पूरा करना, अ ईयर वर्ष को, एंड अ स्पेयर पूरे संसार को, यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती है, बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे प्रकार के मौसम होते हैं जो आपस में एक पूरे वर्ष को पूरा करते हैं और पूरे संसार को पूरा करते हैं। यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं या फिर जितने भी मौसम होते हैं, बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं होती हैं हमारे पास, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, झील हैं, मछली हैं, जितने भी जानवर हैं, यानी कि जितने बहुत सारे प्रकार के हमारे पास वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे प्रकार के हमारे पास मौसम होते हैं, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर एक वर्ष को पूरा करते हैं और वर्ष को पूरा करने के साथ साथ वो एक पूरे संसार को पूरा करते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, इट इज़ नो डिस्ग्रेस की है कोई अपमानजनक बात नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस जो मुझे स्थान मिला है। यानी कि इस पूरे संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी मौसम हैं जो अपने अपनी, जो एक पूरे संसार को पूरा करते हैं, पूरे वर्ष को पूरा करते हैं, लेकिन जो मुझे स्थान मिला है मैं उस स्थान के लिए अपमानजनक महसूस नहीं करती हूँ। मुझे अपमान महसूस नहीं होता है कि मुझे यह स्थान क्यों मिला है। इफ़ यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरी तरह उतने छोटे नहीं हो। यानी कि गिलहरी पर्वत से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हो, यानी कि जितने बड़े तुम हो उतनी बड़ी मैं नहीं हो, तो तुम भी मेरी तरह उतने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो प्रेटी, और तुम मेरे से भी आधे फुर्तीले नहीं हो, यानी कि जितनी मैं फुर्तीली हूँ तुम मेरे से भी आधे फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट
deny you make a very pretty squirrel track। यानी कि मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, आई मतलब मैं, नॉट मतलब नहीं, डैनी मतलब अस्वीकार करना, यानी कि मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करती हूँ। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक कि तुम एक स्क्वायरल की जगह पर, यानी कि स्क्वायरल की जगह पर तुम उतना काम कर सकते हो जितना स्क्वायरल एक काम करती है, उतना काम तुम नहीं कर सकते। टैलेंट डिफ़र, सब में योग्यताएं अलग अलग होती हैं। टैलेंट मतलब योग्यता, डिफ़र मतलब अलग अलग होना, यानी कि सभी चीज़ों में अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, यानी कि सभी की जो योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ऑल इज़ वेल, सभी बहुत अच्छे होते हैं। एंड वाइजली पुट, और अपनी जगह पर सही तरीके से काम करते हैं। इफ़ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर एक फॉरेस्ट को नहीं उगा सकती, फॉरेस्ट मतलब जंगल, कैरी मतलब उगाना, यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल को नहीं उगा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते। हिलारी कहती है पर्वत से कि यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल को नहीं उगा सकती तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते। तो ये पोएम आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। इस पोएम में सब चीज़ों का अपना अपना अलग अलग महत्व बताया गया है कि पर्वत का अपना अलग महत्व होता है और बाकी सारे जानवरों का, बाकी सारी चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रकृति के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हमें दी गई हैं, जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं, जितनी भी प्राणी वगैरह हमें दी गए हैं, उन सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो।